तो लास्ट क्लास में हमने क्या कैलकुलेट किया था, कहाँ तक बात पहुंची थी हमारी, याद है? सर वो एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाना सीख गए थे और और पावर फ्लो फिर इक्वेशन। पावर फ्लो इक्वेशन बनाना सीख गए थे एडमिटेंस मैट्रिक्स के थ्रू। अच्छा, तो अभी आज उसी के फर्दर करते हैं। आपने कहा था कुछ मेथड बताएंगे सॉल्व करने कौन सा मेथड? का। जो मेथड्स है ना सॉल्व करने के एडमिटेंस मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, वो आपने गॉस साइडल या कौन। अच्छा, नहीं नहीं, वो बाद में करेंगे, उससे पहले है इसको पावर फ्लो इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर, और सही नेटवर्क के उसमें पावर फ्लो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये दो स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ये पावर फ्लो कैलकुलेशन आनी चाहिए, इन इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि न्यूटन रेफरेंस जब सिस्टम को सॉल्व करेंगे ना, उसमें भी ये इक्वेशंस और ये प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक। हम कुछ इसमें पैरामीटर हम खुद अज्यूम करेंगे, जैसे वोल्टेजेस और एंगल अज्यूम करेंगे, और फिर इसको पावर की एक्टिव और एक्टिव पावर फ्लो है जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास आएगा कि न्यूटन रेफरेंस को किस तरीके से अप्लाई करें कि वोल्टेजेस व मैग्नीट्यूड और एंगल कैलकुलेट हो। ओके, सही। चलें, तो इस एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ हमारा टारगेट क्या है कि हमने एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर्मुलेट करना है सिस्टम का, और उसके बाद उस सिस्टम्स के ऊपर हमने पावर फ्लो इक्वेशन इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले एग्जांपल है ये ट्रांसमिशन लाइन की, सिंपल एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि शॉर्ट मॉडल के तौर पे इम्प्लीमेंट किया है। शॉर्ट सिस्टम मॉडल के मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने सिर्फ जो सीरीज एलिमेंट है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इसको कंसीडर किया है। ठीक। ठीक है, सो इसी कैलकुलेशन हम इम्पिडेंस कैलकुलेशन कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, तो उसकी आसानी के लिए ये एग्जांपल मैंने चूज़ किया, तो फर्दर वी विल एक्सपेंड दिस प्रॉब्लम। तो ये इसके कुछ पैरामीटर हैं, साथ साथ आप ज़रा कैलकुलेट करते रहिएगा और वैलिडेट कीजिएगा रिजल्ट्स को, और इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन की इम्पिडेंस है इन पर यूनिट, दिस इज इन पर यूनिट। ठीक है, सही। that is the value of 0.00072 plus j 0.0176. This is the part of x and that is the real part. इस सिस्टम की जो एग्जांपल है वो रेटेड वोल्टेज है 800 kV, तो both terminals are 800 kV, and then the rated power in the system we assume 100 megawatt. So this is the ठीक rated है। power, it's not an actual power. तो बेस इसी को पावर। हाँ इसको हम बेस पावर इसको अज्यूम करेंगे, दिस इज द बेस पावर। सही। अच्छा, ऑब्वियसली जब हमने बेस पावर कैलकुलेट कर ली, वोल्टेज हमें मालूम है, तो हम इसकी बेस इम्पिडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी बेस इम्पिडेंस क्या होगी? ठीक। वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, सो दैट इज 6400 ohms। तो जस्ट फॉर एक्सरसाइज, मतलब इसमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की, तो इस बेस पावर को अगर हम पर यूनिट पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल इम्पिडेंस है वो आ जाएगी सिस्टम में। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ, सिंपल मैंने बताया है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो इम्पिडेंस है वो 4.608 प्लस 112 कॉम्प्लेक्स पावर ohms per kilometer, or you can just simply say this is ohm. So basically it's the total impedance between bus bar k and bus bar m। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब इस सही। प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है टू कैलकुलेट द पावर फ्लो, वी नीड टू नो द वोल्टेजेस एट दिस बस बार। तो यू के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वो तकरीबन 0.984, और यू एम के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है पर यूनिट में वो 0.962 है। हम यहाँ कैलकुलेशन पर यूनिट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू मैंने सिंपल रेफरेंस के लिए आपको कैलकुलेट करके दिखाई है। तो एक्चुअल वोल्टेज क्या होगा यू के ऊपर? यू कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस पर यूनिट वैल्यू विद द रेटेड वैल्यू 800 kV। तो सो वोल्टेज इसके ऊपर होगा 787.2 किलो वोल्ट। इसी तरीके से यू एम के ऊपर आपके पास जो एक्चुअल वोल्टेज होंगे वो होंगे 769.6 किलो वोल्ट। ठीक है,
तो यहाँ तक हमें प्रॉब्लम समझ आ गई कि यहाँ हमें पैरामीटर क्या क्या गिवन है। यहाँ हमें पर यूनिट में इसकी इम्पिडेंस गिवन है, इसका वोल्टेज गिवन है, मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड इज आल्सो गिवन, एज वेल एज वी नो द एंगल। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको इसको एंगल की पैरामीटर दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमें कैलकुलेट करनी है इस ब्रांच की एडमिटेंस। So we can calculate this by simply inversing the impedance, total impedance of this transmission line. तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, वैलिडेट करें साथ साथ। तो मेरे पास जो रिजल्ट है वह 2.34 माइनस J57.0463। हाउ डू यू कैलकुलेट, कि आप इसको कंजुगेट लेके कर रहे होते हैं कि या फिर कैलकुलेटर में ही सर कॉम्प्लेक्स? वो कॉम्प्लेक्स मोड में जाके उसको डायरेक्ट 1/। एग्जैक्टली हाँ, उसका थोड़ा फास्ट हो जाता है आपको। ठीक है, तो इसका वैसे एनालिटिक मेथड जी पता है आपको? अगर यहाँ पे प्लस जे बी है तो इसको अगर हम इनवर्स लेना है सिंपल एनालिटिकली, तो आप उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, जी ऐसे जी ही है। जी जी और एट दी एंड यहाँ पे 1 आएगा। जी एट दी एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए यही आ रही है इसमें वैल्यू। माइनस जे बी। ठीक है, ये फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। इन केस अगर किसी के पास पुराना कैलकुलेटर है, दे कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, चलें, ये तो आ गई वैल्यू ठीक। एडमिटेंस की। ठीक है, अब इसका हमने बनाना है एडमिटेंस मैट्रिक्स। वो प्रोसीजर मैंने क्या बताया था इसका, चले मुझे बताएं। ये एडमिटेंस वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो मुझे आप एक्सप्लेन करें कि एडमिटेंस मैट्रिक्स कैसे फॉर्मुलेट हुआ। सर देखें, पहले बनेगा जो डायगोनल में एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे वाई के प्लस, नहीं वाई के 0 प्लस वाई एम 0 नहीं, अब आप इस सिस्टम के जो ऊपर 1 अप्लाई होगा। कर रहे हैं ना। ठीक है, जी जी जी। तो सबसे पहले तो आप लेबल दो ना इसे। इसको आप बस बार नंबर 1 कहें, हाँ, एंड देन यू कॉल नहीं देम वो बस उन्होंने बार के नंबर 2। के के और एम भी बेशक के कह लें, एम से। ठीक है। अगर आप बड़ा नेटवर्क होगा तो उस वक्त आपको नंबर देना पड़ेंगे, तो आप शुरू से एक सही प्रैक्टिस सही सही। रखें, चाहे वो 2x2 का हो या 1x1 का हो, तो उसको आप लेबल्स दें। ठीक है, ये मैंने अपने लिए रेफरेंस के लिए दिया था के एम। सेकेंड स्टेप क्या होगा, मैंने कहा था अच्छा कि अच्छा। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को फिल करें। पहले सिंगल रो ले लें। तो अगर हम रो नंबर 1 देख रहे हैं, सही है। तो ये वाली रो देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को देखें। सरदार साहब समझ आ रही है बात? हाँ उसके साथ माइनस आ जाएगा। यस सर। बिल्कुल। ये एचपी कौन है, आतिफ आप हो? जी जी सर, मैं लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मसला नहीं है। समझ आ रहा है आतिफ? जी सर। चलो, सबसे पहले हम फिल करेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो हम, इसका मतलब क्या है, अगर ये बस बार नंबर 1 है, ये रेफरेंस बस है, मींस यू आर सीइंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, and सही। then you are talking about the bus that is connected with the label 2. So bus bar number 1 और 2 के दरमियान कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, so we have this जी connection. तो इसकी एडमिटेंस क्या सही। है, दिस इज द एडमिटेंस। वो हमने नेगेटिव एडमिटेंस आ लिखी, जाएगा। और फिर इसका नेगेटिव आएगा फार्मूले का। सही है। इसके अलावा चूंकि कोई और बसेस नहीं है, तो दैट्स इट, इट्स एंड। एंड नाउ अब आप इसमें जो सेल्फ एडमिटेंस की बात करेंगे, वो क्या होगी, जितनी भी रोज होंगी उनका समेशन विदाउट माइनस साइन, एंड देन शंट एलिमेंट। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे शंट सही। कुछ नहीं कनेक्टेड, यहाँ पे कोई और बसेस भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, बस यहाँ साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। सही सही सही। ओके, नाउ ये आपके पास फर्स्ट रो होगी। सेकंड रो आपके पास क्या है, अब आप इस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, बस बार नंबर 2 से। अगेन दिस इज नाउ सेल्फ, दिस इज सेल्फ। तो यहाँ पे अगेन बिटवीन 2 to 1 क्या है आपके पास, ये वाली एडमिटेंस है।
और माइनस साइन इज फॉर द फार्मूला। अगेन सेल्फ एडमिटेंस वुड बी द समेशन ऑफ ऑल द बसेस, तो वो आपके पास ये वाली एडमिटेंस है, एंड देन यू हैव प्लस साइन ओवर हियर। जी यहाँ तक क्लियर? जी जी। ये जरा दोबारा बताइएगा थोड़ा सा, ये मैट्रिक्स का इसमें जो सेकंड रो है, सेकंड रो की बात कर रहे हो? जी थोड़ा आते, सा जरा बताइए। जी जी। सेकंड रो में जब आप इसमें देख रहे हैं, सेकंड रो की जब आप बात करेंगे तो इस प्रोस्पेक्ट से देखेंगे कि इसमें सेल्फ बस बार कौन सी है, वो 2x2 की होगी ना, क्योंकि बस इसका इंडेक्स 2 है। ठीक है, तो इसको हम बाद में फिल करेंगे, सबसे पहले हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को फिल करेंगे। तो इसका कनेक्शन सिंगल बस यानी कि बस बार नंबर 1 के साथ क्या है, विद एडमिटेंस, यहाँ पे कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे कोई और बस बार होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं 3 कह देता हूँ, यहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं है तो उसमें 0 आएगा। ओके, अभी यहाँ पे सिर्फ 2 बसों की बात कर रहे हैं, तो इस सूरत में हम सिर्फ बस बार नंबर 1 को देखेंगे। तो इन दोनों बस के दरमियान एडमिटेंस कितनी है, 2.347 माइनस J57.0463, तो इसको हमने यहाँ एब्रीविएशन के फॉर्म में लिख दिया। ऑलराइट, माइनस साइन इज फॉर फार्मूला, और जो सेल्फ एडमिटेंस है वो आपकी तमाम जो बसेस आती हैं ऑफ डायगोनल में उसका समेशन होता है। तो हेयर वी हैव ओनली वन कंडक्टेंस, सो वी जस्ट एडेड देयर, वी डू नॉट we do not have any shunt element at this bus bar, so that's why there is nothing extra over here। ठीक है, अच्छा अब इस एडमिटेंस के इसके अंदर आप अपनी वैल्यू इंसर्ट कर दें। जी फॉर्मुलेट करें, तो जो आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे उसमें आपके पास एग्जैक्टली एडमिटेंस की वैल्यू आ जाएगी जो कैलकुलेट की आपने, 2.347 माइनस J57.0463। यहाँ पे माइनस साइन के साथ जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास रियल पार्ट नेगेटिव में हो गया और कॉम्प्लेक्स पार्ट आपके पास जो है पॉजिटिव में हो गया। ओके, ठीक ठीक। इसी तरीके से ऑफ डायगोनल में आपके पास माइनस साइन है, तो माइनस साइन आपके पास रियल पार्ट के साथ आ गया और प्लस साइन आपका कंजुगेट के साथ आया क्योंकि मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। और ये सेल्फ एलिमेंट्स हैं, इसमें आपके पास एज इट इज जो कंडक्टेंस की वैल्यू निकाली है आपने, या एडमिटेंस जिसे कह सकते हैं, वाई की वैल्यू कैलकुलेट की है तो वो एज इट इज आ गई। ठीक है, यहाँ पे मेक श्योर, यहाँ पे केयर कीजिएगा, ये माइनस साइन की वजह से ना बाद दफा कंफ्यूजन हो जाती है, जी जी। आंसर्स जो है गलत आ जाते हैं। अच्छा नाउ नेक्स्ट स्टेप ये है आपके पास कि हमें जो एंगल भी गिवन होना चाहिए इस एग्जांपल के लिए, तो हमने एंगल भी डिफाइन किया है। तो बस बार जो 2 है जो m को इंडेक्स कर रहे हैं वहाँ पे एंगल हमारा 0 है, और बस बार k जो है उस पर हमारा एंगल जो है वो 22 डिग्री है। ओके, अच्छा जब कैलकुलेटर में अगर सॉल्व करेंगे तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो कॉस का जो फंक्शन है, अगर आप यहाँ पे डिग्री में ले रहे हैं तो वहाँ पे डिग्री में सेट हुआ होना चाहिए, या रेडियन में ले रहे हो तो रेडियन में हो। ठीक है, ये बाज दफ़ा स्टूडेंट गलती करते हैं सही। तो उससे आंसर बहुत ज़्यादा गलत आ जाता है। ओके, अच्छा अब इस ठीक है। पैरामीटर्स को ज़रा देखें और मुझे बताएं पावर फ्लो आपके नज़दीक इस प्रॉब्लम में किस बस बार से किस बस बार की तरफ जा सकती है। M2 के M2K होगा, K2M होगा? तो रेफरेंस बस तो M होगी ना। आप बेशक उसको रेफरेंस बनाएं, लेकिन लाजमी थोड़ी रेफरेंस पे नेगेटिव में भी तो आ सकती है। सरदार साहब कौन बताएगा? आतिफ? मैंने कहा था जो एंगल बड़ा होगा उससे पावर जाएगा। अगर ये बस बार 1 है उस पे K2M एंगल होगा बड़ा ना। है, जी जी। ठीक है, अच्छा। तो 1 to 2 जाएगी पावर। ओके सही सही सही। ओके, सो नाउ वी हैव दिस पावर फ्लो इक्वेशन। लेकिन जी हमारी रेफरेंस बस M होगी ना। रेफरेंस बस एम भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी। यस, यहाँ पे इस रेफरेंस बस एम भी है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। रेफरेंस तो मिस सही मैच है, रेफरेंस पे नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है।
एंगल के हिसाब से नहीं बात। It's irrelevant from the perspective of reference. Reference could be one as well. It doesn't matter. या क्योंकि पावर जो होती है वो डिफरेंस ऑफ एंगल पे फ्लो होती है, और रेफरेंस हम क्योंकि जब सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया स्लैक बस होती है, वहाँ पे एटलीस्ट एक बस पे आपको एंगल डिफाइन करना है, अदरवाइज आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो वैलिडेट नहीं होती। तो आप किसी एक बस को रैंडमली चूज कर लेते हो, आप रैंडमली चूज कर सकते हैं। सो इट डजेंट मैटर कि सारी की सारी पावर उसी सोर्स से जा रही होगी, डजेंट मैटर। फॉर एग्जांपल अगर जनरेटर लगा हुआ है और ग्रिड है, तो फिर जनरेटर जो है वो ग्रिड को सप्लाई करेगा। बात समझ आई? फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रिड है, जी जी इसको मैं रेफरेंस कहता हूँ आर, और यहाँ पे जनरेटर है। जनरेटर का मतलब है पावर फीड करेगा, तो ये पावर कहाँ जाएगी? ग्रिड के अंदर। ठीक है। और अगर मैं यही ग्रिड ले लूं जी जी और यहाँ मैं लोड लगा दूं, तो पावर कहाँ से आएगी? लोड से, ग्रिड से ही आएगी ना। इधर भी रेफरेंस है, उधर भी रेफरेंस, इट डजंट मैटर। अगर मैं देखना कहना चाह रहा हूँ यहाँ मेरे पास जीरो है, इधर भी जीरो है, तो अगर ये जनरेटर है तो यहाँ मेरे पास पॉजिटिव एंगल आ रहा होगा, और यहाँ अगर मेरे पास लोड है तो यहाँ एंगल नेगेटिव आ रहा होगा। नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। ठीक 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 सो दिस इज व्हाट इज इट। ठीक। हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, अगर सेम अमाउंट है, अगर 1 मेगावाट इधर है, 1 मेगावाट इधर है, इसकी लेंथ 1 ओम है। जी हेलो, आवाज आ रही है?